नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं शाम की चाय बना रही थी मिस्त्री जी के लिए, और साथ ही साथ मैं अपने और भी काम देख रही थी। तो यहाँ पे जब से मकान का काम शुरू हुआ है, मकान का क्या, जब से मतलब हम लोग इधर उधर ही हो रहे हैं परेशान, तो तब से सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये हो रहा था कि बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। पढ़ाई पे भी आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट आते हैं कि दी आप काम के बीच में बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। और ट्यूशन का ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि लाना ले जाना सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है, आसपास कोई ट्यूशन अवेलेबल भी नहीं होता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों को पीयू रूही को ज्वाइन कराई है भांजू क्लास। आप जानते होंगे कि मैंने 1 साल पहले भी लगभग पीहू को करवाई थी, तो वही मुझे दोबारा से याद आया, तो वही मैंने करवाई थी। तो उसकी क्लास शुरू होने से पहले मैं अपनी जो है सारे काम कर लेती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो भांजू है उसका क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि हमारे ही एक भारतीय युवा श्री नीलकंठ भानुप्रकाश है। और वो 50 टाइम मैथमेटिक्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और उन्होंने यहाँ तक कि शकुंतला देवी का रिकॉर्ड भी तोड़ा हुआ है। आप उनको गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं। और हमारे बच्चे भी उनकी जो सीक्रेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेक्निक्स है वो भी बच्चे सीखते हैं। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं और नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं उनके साथ। यहाँ तक कि बच्चों को वो जो फ़ॉर्मूले उन्हें याद करने पड़ते थे और जो मेथड जो उनको हेल्प करते थे, उसकी जगह वो यूज़ करते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि उनको हेल्प करते हैं डेली रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझने में, और साथ ही साथ हर प्रॉब्लम्स के पीछे जो लॉजिक होता है उसको समझने में। तो खैर मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि यूएई, यूएसए और यूके के लोग भी इन क्लासेज को ज्वाइन करा रहे हैं अपने बच्चों को, वो भी अपने शेड्यूल और टाइमिंग के हिसाब से। तो आप भी ऐसा करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी बेटी है रूही, अभी वो अपनी क्लास जो है वो इंजॉय कर रही है मैडम के साथ। Operation, you know how to do it, right? If I put a subtraction operation, that also you know how to do it. Yes? Ma'am, we will plus 6 in 4. Yeah, but I will tell you one thing. Look at the other two questions. There were two digits on both sides of the step operator. तो रूही अपनी क्लासेस को काफ़ी इंजॉय करती है, और मैं भी हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे ज्वाइन जरूर कराएं, क्योंकि जो भांजू है वो ऑफर कर रहा है फ्री डेमो क्लास जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको। और साथ ही साथ मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और पिन कमेंट में दिया है, उससे अगर आप रजिस्टर करते हैं तो फर्स्ट 200 पीपल को मिलेगा एक्सक्लूसिव और एडिशनल 30% का डिस्काउंट। तो इस मौके को आप लोग चूकिए मत, और अपने बच्चों के लिए फ्री क्लास आज ही बुक कीजिए। तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी पिन कर दिया है। Okay, wonderful. So did you like today's session? Yes, ma'am. Are you doing it like this? Let's open round of applause for you. And I have a badge for you, okay? There's a badge that I want to give. Okay, wonderful. So Swastika, bye-bye. Bye. तो जी यहाँ पे लग गए हैं अपने वापस से काम पे, और अंदर के तो दोनों रूम लगभग मेरे हो ही गए थे, बाहर का थोड़ा सा रह गया था। और आज जाके तकरीबन जो घर है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। कितने टाइम के लिए होगा वो तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन लगभग हो जाएगा। तो आप लोग मुझे शायद याद करें, वीडियो लेट आ रहे ना, इस वजह से मुझे आजकल हिचकी बहुत आने लगी, पता नहीं क्यों। क्योंकि जैसे मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, काम निपटा गया जैसे भी, तो फिर आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ कि दीदी आपका वीडियो नहीं आया, हम वेट कर रहे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा याद कर रहे, जो मुझे इतनी हिचकी आती है। खैर देखिए, यहाँ पे मंदिर तो पीहू ने साफ कर ही दिया था, और यहाँ पे बस मैं भी कर रही हूँ। और मंदिर का ना मुझे ऐसा लग रहा कि इसका गेट बनवाना पड़ेगा, या फिर इसका पर्दा जो प्रॉपर आता है ना वो ऑनलाइन देखती हूँ, मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगी या कैसे करूँगी, पर वो मुझे लग रहा मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो मेरा ये हो गया था, बीच में मैं अभी सोच भी रही थी इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ पे एक बीच में ना या तो डिवाइडर लगवा के मंदिर को अलग करके, आजकल डिवाइडर से ही गेट वगैरह बन जाते हैं ना, तो वो चीज़ सोच भी रही हूँ मैं। और एक मन आया था कि यहाँ पे बीच में एक हम दीवार उठवा दे, तो इधर वाली साइड जो है एक बच्चों का रूम बन जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब गेस्ट रूम जैसा या कुछ एक छोटा रूम निकल जाएगा इधर वाली साइड ना। पर पीयू के डैडी बोल रहे कि इधर अगर ऐसे करेंगे तो जगह गिर सी जाएगी, या
ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगने का, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर मुझे ऐसा लग रहा कि अगर ऐसे हो जाएगा ना तो मंदिर अलग हो जाएगा और इधर का जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा। नहीं तो आते जाते सामने से मंदिर ही दिखता है, बच्चे भी खेलते खालते हैं या कुछ भी करते हैं तो उधर भी जाते ही हैं। तो इस वजह से तो देखती हूँ मैं इसके डैडी से बात करके। प्लीज आप लोग भी सजेस्ट कीजिए कि यहाँ पे हम दीवार उठवाए या डिवाइडर से मंदिर को अलग करवा के गेट लगवा ले, जिससे कि वो मंदिर वाला एरिया साइड रह जाएगा, इधर का एरिया ओपन रह जाएगा। या ये मान लीजिए कि डिवाइडर से एक दीवार जैसा ही हो जाएगा, तो इधर में अपना मतलब कोई आता है लेटता उठता बैठता है या कोई बच्चा अगर चाहता है कि भाई उसका रूम, तो वो हो जाएगा। खैर देखते हैं, अभी तो काफी चीजों पे काम चल ही रहा है और अब दिमाग में कई बार ऐसा आता है कि छोड़ो जितना हो गया वो चल हो गया, अब रोक दो। फिर ये लगता है कि अब तो लग ही रहा है काम, फिर दोबारा से यही धूल मिट्टी वापस हो गया, अगर दोबारा से काम लगाएंगे तो फिर सारी चीजें होंगी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई चलने दो इसको, अब तो जो चल रहा है ना, वो कहते हैं ना कि अब तो ओखल में सिर दे ही रखा, तो बजने दो घण जितना बजना, फिर दोबारा से निकाल के दोबारा से डाल लेंगे, फिर दोबारा घण बजेगा, तो वो चीज बेकार है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं अपनी साफ सफाई कर रही हूँ। इधर की साइड मैंने लगभग कर दी है, गर्दा मिट्टी बहुत था। और यहाँ पे देखिए बस ये वाले पोर्शन को सही करने के बाद फिर आ जाती है लास्ट वाले पोर्शन की बारी, जो है ये वाला। और ये काफी लंबा चौड़ा हमारा एरिया बन गया, इतना ही जितना इस वाली साइड ये एरिया निकला है ना, जिधर मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, लगभग इतना ही उस वाली साइड निकल गया। और पहले हमें लग रहा था कि जैसे हमने ये वाली दीवार करवाई ना बीच में, पहले नहीं थी, ये ओपन था यहाँ से लेके सामने तक का, और इधर किचन भी हमने आगे बढ़वाया तो वहां पे भी जगह कवर हुई, तो इसका लगभग इतना ही हिस्सा इसका मकान बना हुआ था इसमें, और मकान जितना था उससे कहीं ज्यादा जगह इसमें खाली थी। तो वो थोड़ी सी हमने देखी है। और अब जब बाहर से देखते हैं तो फिर तो लगता है कि वही पुराना मकान है, लेकिन जब अंदर आते हैं ना तो पता नहीं लगता किसी को भी कि ये वही सेम मकान है जो कि पहले था, या जिसमें सिलन थी या कुछ भी। और अभी तो काम लग ही रहा है, तो आगे आगे जाके तो और अच्छा हो जाएगा। और भले ही मकान हमने पुराना लिया है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश ऐसी है कि मतलब इसे देख के तसल्ली हो कि नहीं भाई, जो हम सपनों का अपना हमारा घर होता है ना एक सपने के जैसा, कि वो भले ही हमने इसे तोड़ के नहीं बनाया, क्योंकि तोड़ने में पैसा बहुत ज्यादा लग जाना था, तोड़ना फिर बनाना फिर और करना, उसमें काफी पैसा भी लग जाता और टाइम भी बहुत लग जाता। लेकिन फिर भी हमारा ये है कि जो भी हमने करवाया है उसी में ही हम इस घर को पूरा ऐसा कर देंगे कि मतलब खुशी हो देख के। अपनी एक एक जो जमा पूंजी है ना हमारी, हमने जो सेव कर रखी थी वो हमने अपने घर के लिए कर रखी थी, तो वो एक एक चीज हम सोच सोच के, बहुत सोच समझ के पीयू के डैडी खर्च कर रहे एक एक चीज को, कि कौन सी चीज का कहाँ पे कितना इन्वेस्ट होगा, कौन सी चीज कहाँ पे कैसी होगी कैसी नहीं होगी, हर एक चीज का बहुत अच्छे से हो रहे। और धीरे धीरे ही सही हमारा जो सपने का जो घर है वो तैयार होने लग रहा है। हालांकि अभी तो काफी चीजें हैं इसमें और टाइम तो लगता ही है, देखिए इस तरीके, क्योंकि घर बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, टाइम लगेगा अभी इसमें। और फाइनल लुक देखने के लिए तो मैं खुद इंतजार कर रही हूँ कि कब पूरा काम होए, क्योंकि अभी बाहर की साइड वाला भी जो एरिया है हमारा वो भी रह रहा है, और बिल्कुल मेन गेट वाला एरिया भी रह रहा है। फिर छत पे भी हमें काम करवाना है, एक ऊपर सोच रहे हैं कि कुछ एक बड़े हॉल जैसा हम कुछ बनवा दें वहां पे। तो अभी मतलब काफी चीजें हैं माइंड में जो हमने सोची हुई है। जो भी होगा जैसा भी होगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, भगवान की कृपा रही, तो सारी चीजें बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। तो देखिए अंदर टाइल लगी है, जहाँ पे अभी कृष्णा घूम रहा है ना, ये वाला एरिया रह रहा है, इसमें भी सारे में टाइल लगवानी है। और जो एक बिल्कुल बाहर वाली जो दीवार है, फ्रंट वाली जो साइड है घर की, वहां पे भी सारे पे हमें टाइलें ही लगवानी है। क्योंकि मतलब जैसा पहले मकान नीचे में था, हालांकि उठवा तो इसको दिया है, ऊपर नीचे भरा करवा दिया है, एक सवा फुट का भरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी बस हम यही है कि क्यों टेंशन लेनी, क्यों मतलब डबल डबल जोड़ना काम आज है, क्योंकि साइड में प्लॉट खाली पड़ा ही है, तो उसकी वजह से तो देखिए अभी दिक्कत आएगी जब तक वहां पे कोई नहीं रहने लगता, कोई नहीं आता। घास फूस उगी पड़ी है, बहुत जंगल सा खड़ा है बिल्कुल, तो तब तक सिल्लन का डर रहता ही रहेगा ही रहेगा। और पिंजौर में तो 95% घरों में सिल्लन है, तो इसीलिए हम लोग बस टाइल ही लगवाएंगे कि क्यों टेंशन ली, अपना टाइल लगवा के छुट्टी करो, कलर की भी छुट्टी और सिल्लन से भी मतलब बचा रहेगा। और इसी वजह से हमने अंदर की साइड टाइल लगवाई है, और अंदर सिर्फ 2 रूम बचे हैं हमारे जहाँ टाइल नहीं लग रही। और हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा, क्योंकि जो स्टोर रूम है ना कमरे में,
उस वहाँ पे क्या है, जिनका घर हमारे घर के मतलब बराबर वाली साइड है, उनकी बैक साइड लगती है, बराबर वालों की हमारी सीधी साइड लगती है। तो उनका वॉशिंग एरिया शायद वहाँ पे है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बैक साइड में उन्होंने अपना वॉशिंग एरिया रखा हुआ है ना, जैसा हमने रखा हुआ है। तो उनकी बैक साइड हमारी स्टोर वाली दीवार को लगती है, तो वहां पे सिल्हन नजर आ रही। तो वहां पे देख रहे कि वहां पे हम टाइली लगवाए या वो जो पैनल आते हैं आजकल, आप लोग पहले भी बता रहे थे कि दी वो पैनल लगवा लो, या फिर वो लगवाएंगे। तो जो भी चीज होगी वो लगवाएंगे, और हमें लग रहा है कि शायद लगवाना भी साथ के साथ ही पड़ेगा, साथ के साथ ही हमें ये चीज करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब तो काम लग ही रहा है, हो जाएगा तो हो ही जाएगा। खिड़की दरवाजे कुछ नहीं लगे हुए, हम लोग ऐसे ही इस घर में रह रहे हैं। यकीन मानिए सिर्फ जो मेन गेट है उसकी कुंडी लगती है, बाकी पूरा घर हमारा बिना खिड़की दरवाजे गया है। हालांकि अब तो लग गए जबकि ये वीडियो है तब नहीं लगे थे। और दिवाली से लेके लगभग 15-20 दिन तक हम लोग ऐसे ही यहाँ पे रहे हैं बिना खिड़की दरवाजों के। बस ये जाली वाला गेट भी लगा था, इसमें भी कोई कुंडी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मैं चादर लगा रही थी ताकि हवा ना आए, क्रॉसिंग ना हो, क्योंकि ठंड बहुत होने लगी थी इस टाइम तक भी। तो हवा एकदम से आती थी, और क्योंकि अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है तो ठंड ज्यादा लगती थी, तो इस वजह से कमरों में भी मैंने चादर ही लगाई हुई थी पर्दे के तौर पे, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं था। और हाँ, पर्दे भी तो लगवाने, अभी पर्दों के पाइप भी लगवाने, बहुत काम पड़ा अभी तो मेरे तो देखते देखते याद आता है। तो बेड तो देखिए मैंने सरका दिया था उधर, ये अलमारी अपनी जगह कर देंगे। इस अलमारी को भी हमने कलर करवा के रखा है थोड़े दिन के लिए। मैंने कहा चलो जब तक नया लकड़ी का काम हम नहीं करवाते या कुछ भी नहीं करवाते तब तक हम इसको रख लेते हैं। ठीक करवाने में पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, जब हमें बनवानी होगी हम दूसरी ही बनवा लेंगे। तब तक जब तक ये चल रही है इसको चलने देते हैं। इसको साइड में खड़ा किया मैंने, बेड पे बिछाई है दूसरी बेडशीट, और उसके बाद बस मेरा स्टोर रह गया था थोड़ा सा। तो तकरीबन आज जो घर है वो मैंने पूरा ही क्लीन कर दिया था, और मैं सुबह से लगी हुई थी इस काम में। मुझे हो गई थी शाम पूरी, और थक के जो मेरी हालत हुई थी ना, मेरी में बहुत गंदी आदत है कि अगर मैं काम पे लग रही ना, तो जब तक वो पूरा नहीं होने का मैं हटने की नहीं उस पर से। भले ही फिर उसके बाद मैं 2 दिन पड़ी रहूं, वो नहीं है, लेकिन काम जो है वो पूरा हट के ही। और इसी दिन से मेरे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि थकान हो गई थी पूरा दिन, सुबह से लेके शाम तक इधर से उधर से इधर हो रखा था सारी चीजें। और शाम को फिर खाने में भी मुझे लग रहा मैंने ना खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि दोपहर को इसके डैडी बाहर से लेके आ गए थे, तो फिर दोनों तीनों टाइम तो बाहर का नहीं खाया जाता। तो इसी वजह से फिर मैंने रात को खिचड़ी बना दी थी। मैंने कहा खिचड़ी बनाएंगे। तो देखिए बस अंदर से घर मेरा जो है पूरा हो गया है। ये वाली दीवार मैं कह रही हूँ, आप पीछे अगर देख भी रहे होंगे थोड़ा सा आपको एक नजर आ रहा होगा सिल्लन का, और इससे इधर तो बहुत ज्यादा सिल्लन है। तो खैर यहाँ पे स्टोर में मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की, थोड़ी सी साफ सफाई की, सारा कुछ किया, और उसके बाद जाके मैं नहाई धोई, बाल वगैरह मैंने धोए हैं। और बस उसके बाद जाके फिर मेरा मैंने फिर रेस्ट किया और चाय वगैरह पी, तब जाके कहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब थोड़ा सा सुकून है। यहाँ पे ना मेरी मम्मी का फोन आ रहा, और मैं बात भी जब करती हूँ, काम करते करते ही मैं बात करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मम्मी को बोल ही देती हूँ। मैंने कहा मम्मी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर फ्री होके मैं फिर बात करूंगी। फिर मम्मी कह देती है कि चल ठीक है। और फिर जब मेरा काम नहीं पड़ जाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, फिर बात कर लूंगी। लेकिन बस फिर मम्मी ही फोन करती है, क्योंकि मम्मी को भी देखिए पता है कि भाई उसका टाइम नहीं लगता, तो इस वजह से। तो जी देखिए बस काम निपटा के अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी और अपने बाल भी वॉश करूंगी, सारा काम निपटा के अपना। तो जी शाम का टाइम हो गया, 7:30 बज गए, और नहा के भी आ गई मैं। यहाँ पे मैंने खाने में चावल छोंक दिए, नमकीन चावल आलू डाल के, और सारा घर तकरीबन हो गया, बस ये कपड़े रह गए। अब तो खैर मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन कल को इन कपड़ों का भी निपटारा मैं कर दूंगी, और जो बाहर निकालने के मतलब सर्दियों के वे निकाल दूंगी, जो गर्मियों के मैं बैग में पैक करके मैं रख दूंगी, जो वैसे निकालने के देने दुआने से के मैं भी अलग कर दूंगी, क्योंकि परसों तक शायद अलमारी आ जाए। आज जो लकड़ी वाले भैया आए थे तो उन्हें मेजर वगैरह दे दिया था सारा कुछ। और कमरों का अभी मैं साफ करके हटी, और ये देखो बच्चों का आते ही फिर फैला दें इस पे। बेटे थोड़ा सा तो सोच सको, सीजर रसोई में रखी नीचे। और इधर रूही जो है वो लगा रही है दिया, आज बहुत दिनों बाद जाके हमारे घर में पूजा हो रही है। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं रखूँगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मैं नहाई हूँ, बाल धोए हैं, और अब पीऊँगी मैं चाय, और चाय बनाएगी पीहू देवी और
बस चलिए जी, इस वीडियो को रोकती हूँ मैं अभी यहीं पे ही। आज तो ना धो के मैं गोरी सी हो रही है ना, और ये निशान से तो हो ही गए जानो मुंह पे बहुत सारे, है ना। फिर भी ठीक सा लग रहा है ना। फिल्टर फिल्टर कुछ नहीं है जी, कभी आप ये सोचो फिल्टर लगा रखे, यही हूँ मैं नेचुरली। ठीक है, चलिए जी, अच्छा खैर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।